अगर आप भी पेरेंट्स बनने वाले हैं और अपने बेबी का वेलकम करने जा रहे हैं तो आपको ढेरों बधाइयाँ। आई होप ये जर्नी आपके लिए सक्सेसफुल रहे और आपका बेबी हेल्दी हो। हम हर चीज़ को लेकर हमेशा ही क्यूरियस होते हैं, तो ऑफ कोर्स जब हम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं और ये क्यूरियोसिटी होना कि आने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सभी पेरेंट्स को होती है। और ऐसी ही क्यूरियोसिटी मुझे भी हुई थी। कुछ ओल्ड वाइफ टेल्स हैं जिनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाला बच्चा बेबी बॉय होगा या गर्ल है। मेरा बेटा परीक्षित 1 साल का हो चुका है। 26 मार्च 2022 में वो हमारी लाइफ में आया और तब लोग प्रिडिक्ट करते थे कि इस तरीके के सिम्टम्स है फिर तो बेबी बॉय होगा, इस तरीके के सिम्टम्स है फिर तो बेबी गर्ल होगी। आज मैं आपके लिए वही राइट डाउन करके लाई हूँ 8 पॉइंट्स। सारे तो मुझे याद नहीं है और इन्हीं 8 पॉइंट्स के बिहाफ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरे लिए कौन कौन से पॉइंट ट्रू है और कौन कौन से बस मिथ ही बन के रह गए। हेलो, आई एम कविता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिना देरी किए हुए चलिए अब वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस सीवियर है, अगर आपको बहुत सारी उल्टियाँ होती है, अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको माइल्ड हैं देन आप बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट मेरे लिए एकदम सही बैठता है, ये एकदम ट्रू है मेरे केस में, क्योंकि मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुई थी। बस 2 महीने ही मुझे उल्टियाँ रही थी और वो भी मुझे बस नोजिया फील होता था, वॉमिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी, थकान भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे लिए एकदम ट्रू है। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग्स। माना जाता है कि अगर आपको खट्टा खाने का मन है और नमकीन खाने का मन है देन आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपको मीठा स्वीट खाने का मन है देन आपको बेबी गर्ल होने वाली है। ऑफ कोर्स गर्ल स्वीट होती है ना, नहीं ये मजाक था, दोनों ही स्वीट होते हैं। बट मेरे केस में ना ये दोनों ही फिट नहीं बैठते, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स अगर होती थी तो दोनों की ही होती थी और नहीं होती थी तो दोनों की ही नहीं होती थी। तो इसलिए बस ये मेरे केस में मिथ ही बन के रह गया है। थर्ड पॉइंट है हार्ट रेट। अगर आपके बच्चे की हार्ट रेट 140 से अबव है देन वो गर्ल है। अगर आपके बेबी की हार्ट रेट 140 से बिलो है देन वो बॉय है। बट ये मेरे केस में फिर से फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको भी मान लेते हैं कि ये मिथ ही बन के रह गया, क्योंकि हर सोनोग्राफी में बेबी की हार्ट रेट इतनी वेरी करती थी कि ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इसलिए इसको भी मेरे केस में मिथ मान लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है कैरी हाई और लो। अगर आप हाई कैरी कर रहे हैं तो गर्ल होगी ऐसा माना जाता है, और अगर आप लो कैरी कर रहे हैं देन बॉय होगा। बट मेरे केस में मैं हाई कैरी कर रही थी तो उस हिसाब से गर्ल होनी चाहिए थी। ये भी मेरे केस में फिट नहीं बैठा, इसलिए इसको भी फॉल्स मान लेते हैं। आई थिंक अभी तक हमने जितने भी डिस्कस कर लिए हैं सब कुछ तो फॉल्स ही हो रहे हैं, सब कुछ मिथ ही हो रहे हैं मेरे केस में। चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्या पता आगे कुछ तो फिट बैठ जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट है प्रेगनेंसी ग्लो। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी ग्लो है, आपका फेस चमक रहा है, आपकी स्किन हेल्दी फील कर रही है तो आप बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी स्किन डल है, आपकी फेस पे प्रेगनेंसी ग्लो नहीं है बेसिकली, तो आप गर्ल को वेलकम करने वाले हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ग्लो कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिट बैठा। चलो कुछ तो फिट बैठा, अब इसको ट्रू मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूड स्विंग्स। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं और आप बहुत मूडी हो रहे हो देन आप गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप काम हो, कंपोज, एकदम चिल हो देन आप बॉय को वेलकम करने वाले हो। और ये मेरे केस में एकदम फिट बैठता है, क्योंकि मैं तब चिल थी, काम, कंपोज एकदम। लेकिन ये गलत बात है, गर्ल्स तो इतनी स्वीट होती हैं तो उनके लिए भी चिल, काम, कंपोज ही होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोल्ड फीट और वार्म फीट। एक्चुअली माना जाता है कि अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं देन आप बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपके पैर गर्म रहते हैं तो फिर आपकी बेबी गर्ल होने वाली है। लेकिन मेरे केस में तो ये उल्टा ही हो गया, मुझे हमेशा पैर गर्म ही रहते थे
और इतना बर्निंग सेंसेशन होता था कि मैं रोज़ रात को कोकोनट ऑयल रब करती थी अपने पैरों पे ताकि थोड़ी सी ठंडक मिले, और कभी कभी तो कोल्ड वाटर में डिप करके रखती थी अपने पैरों को। इस ओल्ड वाइफ टेल के हिसाब से तो मुझे गर्ल होनी चाहिए थी, बट मेरा तो बेबी बॉय है, तो इसलिए इसको भी हम मिथ ही मान लेते हैं। यहाँ पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बट वी आर जस्ट अबाउट टू एंड, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लीनिया नाइग्रा। ये एक लाइन होती है आपके बेबी बम्प पे, और ऐसा माना जाता है कि अगर ये लाइन गहरी है यानी कि डार्क है और सीधी है और आपके बेली बटन से ऊपर तक है, देन आप बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है और हल्की है यानी कि हल्के भूरे रंग की है और ये बेली बटन से ऊपर नहीं जा रही है, देखिए लाइट हमारा साथ दे रही है, वापस आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप भी हमारा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। लीनिया नाइग्रा जो कि लाइन होती है, अगर ये हल्की है और ये बेली बटन तक ही है और टेढ़ी मेढ़ी है, देन आप बेबी गर्ल को वेलकम करने वाले हैं। पर मेरे केस में ये ट्रू है, क्योंकि मेरी जो लाइन थी बेली बटन से ऊपर तक थी और सीधी यानी कि स्ट्रेट थी और गहरे रंग की थी, तो इसलिए ये मेरे केस में तो एकदम फिट बैठती है। मैंने बेबी बॉय को ही वेलकम किया, तो इस पॉइंट को टिक कर देते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स मेरे केस में एकदम फिट बैठे और कुछ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठे। ओल्ड वाइफ टेल्स है जो ये मदर के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक बनाई गई है, ताकि जो लास्ट टाइम पे मदर डर फील करते डिलीवरी को लेकर, स्ट्रेस फील करती हैं, उनसे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए और थोड़ा सा वो अच्छा फील करे और इन्जॉय करे अपने प्रेगनेंसी जर्नी को। तो इस तरीके की गेम्स हमको डेफिनेटली खेलनी चाहिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बाद में ये भी डिसाइड करना चाहिए कि किसका प्रेडिक्शन सही निकला और कौन एकदम रॉन्ग है। मैं आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। आई होप ये जर्नी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो, मेमोरेबल हो और आपका बेबी एकदम हेल्दी हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।